दीक्षा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें रेमेडी सिर्फ ये नहीं है कि भाई बड़े-बड़े जाप करा लिए या कोई हमें सर के बल खड़े नहीं होना है। अगर हम डेली लाइफ यस, में यस, अपनी अपने आदतें सुधार ले या अपना बिहेवियर अच्छा रख ले, तो हमारी पूरी लाइफ ही एक रेमेडी है। उसके लिए हमें कुछ यस। स्पेशली नहीं करना, लाइक सिंपल लो कुकिंग राइस एंड ऑल, इट्स सो अमेजिंग। सो अब कुछ जानते हैं एयर एलिमेंट के बारे में, हाँ? एयर एयर यानी कि वायु। तो वायु तत्व रिस्पॉन्सिबल है हमारे मूवमेंट के लिए। तो जो भी आपका शरीर मूव कर रहा है, आपके शरीर के अंदर आपकी सांस मूव कर रही है या आपके आसपास भी जो कुछ मूव कर रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एयर एलिमेंट। इनफैक्ट आपके दिमाग में जो थॉट्स का मूवमेंट है ना, वो भी एयर एलिमेंट की ही वजह से है। एयर एलिमेंट की राशियां है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, और इसके प्लैनेट है शनि और राहु। अभी शनि और राहु के चक्कर में ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये एलिमेंट की हम सबसे ज्यादा बात करते हैं, और कहीं ना कहीं फियर की वजह से, क्योंकि शनि का नाम सुना और राहु का नाम सुना तो हमें तो ऐसा सीधा यही लगता है कि भाई कुछ खतरनाक होने वाला है अभी हमारी लाइफ। बट आपने भी पढ़ के देखा, मैंने भी पढ़ के देखा, एस्ट्रोलॉजी डरने की चीज नहीं है। इनफैक्ट वो हमको हम्म। अवेयर करा देती है, वो हमें कितनी चीजों से हेल्प कर देती है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो अभी शनि और राहु इससे रिलेटेड है। सो एयर एलिमेंट इज प्राणा, है ना, इट इज द मूवमेंट, इट इज ऑल्सो टच। जब आपका कनेक्शन बनता है, जब आप किसी भी आप सोशलाइज करते हो, आपकी लॉन्जिटिविटी, आपका डिसिप्लिन, ऑल दिस इज एयर एलिमेंट। तो जब ये एयर एलिमेंट बैलेंस्ड होता है तो इंसान बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, वो सोशल होता है, उसका एक मस्कुलर सिस्टम अच्छा होता है, बॉडी में ज्यादा इलनेस पेन्स ये सब नहीं आते हैं। और वही अगर इम्बैलेंस हो जाए तो इंसान थोड़ा अलूफ सा रहता है, वो एक लोनलीनेस फील होती है, ड्राइनेस फील होता है, डिसिप्लिन के तो अते पते ही नहीं रहते हैं। क्यों? बिकॉज एयर एक एलिमेंट है ना दीक्षा, जो जो किसी भी डायरेक्शन में, आप देखो एयर का कोई डायरेक्शन नहीं है मूवमेंट का, वो किसी भी दिशा में जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस एयर एलिमेंट को एक दिशा दी जाए। नहीं तो क्या होता है, अगर ये एयर एलिमेंट बिगड़ता है ना, तो हमारे पास जब कोई लाइफ में दिशा नहीं होती, तो आप देखते हो कैसा हमें फील होता है, एंजाइटी फील होती है, मैं क्या कर यस। रही हूँ, क्या करूंगी। एक एक एंजाइटी, एक फियर, एक और डाउट्स, ये सब ऑटोमेटिकली पॉप इन होने लगते हैं, है ना। अभी शनि जो है ना, वो कोई भी चीज जो आपको देते हैं वो धीरे धीरे देते हैं। चाहे वो कष्ट दे रहे हो, चाहे वो अच्छा दे रहे हो, पर वो हर चीज स्लोली स्लोली देते हैं। लेकिन राहु कैसे देते हैं? इमिडिएटली, यू नो, ऑल ऑफ अ सडन, इट्स लाइक अ सरप्राइज। मतलब आप अगर देखो कि इन्फेक्शन है राहु, यू नो, शनि क्रॉनिक डिजीज देगा धीरे धीरे धीरे, लेकिन अगर आप राहु को देखो तो वो इन्फेक्शन की तरीके से काम करेगा। सो इट इज हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने इस एयर एलिमेंट को एक बैलेंस दें, है ना। सो एयर एलिमेंट का अगर हम सेंस देखें, सो इट इज टच। और टच का अगर हम ऑर्गन देखें तो इट इज आवर स्किन, यू नो, हम स्किन से ही कुछ भी टच करते हैं या कुछ भी फील करते हैं। सो अगर आप देखो किसी का शनि में थोड़ा सा इम्बैलेंस आ जाए या इस एलिमेंट में इम्बैलेंस आ जाए, तो वो इंसान का स्किन ड्राई हो जाएगा, या आपको आप क्या हाँ। बोलते हो, अरे बड़ा रूखा सा इंसान है वो। रूखा सा इंसान क्या है, उसका एयर एयर एलिमेंट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, कुछ नहीं। सो नक्षत्र, अगर हम पंचांग में देखें तो हम एयर एलिमेंट को जोड़ सकते हैं नक्षत्र से। हाँ, नाउ अभी आप देखो नक्षत्र यानी कि आपका जो, जब आप पैदा हुए उस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में था वो आपका नक्षत्र है। तो हर नक्षत्र का एक लॉर्ड होता है। तो अगर आप अपने जन्म नक्षत्र के लॉर्ड को स्ट्रांग रखते हो तो आपका एयर एलिमेंट ऑटोमेटिकली अच्छा रहता है। और एयर एलिमेंट अगर अच्छा रहता है ना, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपकी लॉन्जिटिविटी अच्छी रहती है। हाँ, एक बहुत ही सुंदर रेमेडी है, सो सिंपल बट सो इफेक्टिव। ऐसा बोलते हैं कि हर नक्षत्र का एक सिंबल होता है ना, एक साइन होता है। तो अगर आप उसको अपने हाथ से ड्रॉ कर कर उस नक्षत्र के सिंबल को कहीं लगा दो, यू नो, एज अ पेंटिंग, या आपके स्टडी टेबल या कहीं भी लगा दो जहां पर दिन भर आपकी उस पर नजर जाती रहे, तो पता है आपकी हेल्थ इश्यूज ठीक होते हैं, आपकी हेल्थ और अच्छी होती है। अगर ड्राइंग अच्छी नहीं है तो हम प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। सही वी है। कैन वी कैन ड्रॉ इट विद आवर ओन हैंड्स। तो इट इज सो सिंपल, बट वो आपकी हेल्थ अब ऑटोमेटिकली अच्छा करने लग जाती है। अब जैसे बीज मंत्र है, बीज मंत्र आर सो इफेक्टिव। इसका बीज मंत्र है यम। तो अगर कभी भी आपको बहुत एंजाइटी, रेस्टलेसनेस फील हो रही है, तो आप यम 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 चैंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो इम्बैलेंस चल रहा है थॉट्स का या इनका, वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है। और शिव जी शिव जी को हम तत्पुरुषाय बोलते हैं इस रूप में। तो जब हम रुद्र गायत्री चैंट करते हैं तो दिस एलिमेंट ऑटोमेटिकली बिकम्स
गुड। सो नक्षत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है हमारे इस एयर एलिमेंट से, और हर नक्षत्र का एक पेड़ भी होता है। जो हमारे इंडियन कल्चर में बर्थडे तो पहले पेड़ लगाते थे लोग, इनफैक्ट किसी भी दिन पेड़ लगाना बहुत अच्छा है। तो अगर आप अपने नक्षत्र का पेड़ लगाओगे तो आपका ये एयर एलिमेंट बहुत अच्छा होगा। क्यों दीक्षा बताओ? सी, एयर जब यस। आप लगाते हो तो क्या होता है, एयर प्यूरिफाई हो जाती है आपके आसपास। तो जस्ट अ सिंपल वे, एंड आपने एयर एलिमेंट अच्छा कर दिया आपका। तो वी कैन प्लांट ट्रीज, वेरी गुड अगर हम अपने नक्षत्र का ट्री प्लांट करें। अब ट्री से बाहर का एनवायरमेंट, बाहर का एयर क्लीन हुआ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे अंदर भी एयर है उसको हम क्लीन करें, है ना, उसको हम प्योर रखें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी, इट कैन बी डन थ्रू प्राणायाम, थ्रू सुदर्शन क्रिया। इट इज अ रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक जिससे आपकी बॉडी से एक एक टॉक्सिन बाहर निकलता है। वो प्योरिफाइज आपके इंटरनल सिस्टम को, पूरा प्योरिफाई करता है। सो दैट इज हाउ यू कैन प्योरिफाई योर एक्सटर्नल एंड इंटरनल एयर, दोनों, है ना। अब शनि भगवान जो है उनको हम यूजुअली रिलेट कर देते हैं विथ एजेड लोग, है ना, क्योंकि आप देखो जैसे जैसे आपके अंदर एयर कम होता है, विथ एज आपकी, हम बोलते हैं ना, अब कुछ ही सांस, बड़े लोगों को बोला अब कुछ ही सांसें बची हैं, तो मतलब एयर एलिमेंट कम हो रहा है, तो आप एजिंग की तरफ जा रहे हो। तो अगर आप एजेड लोगों की सेवा करते हो तो आप अपना एयर एलिमेंट बैलेंस करते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे जितना प्रिविलेज नहीं है लाइफ में, तो हम उन्हें कुछ खाना या कुछ फूड दे सकते हैं, तो उससे भी हमारा एयर एलिमेंट बैलेंस होता है ना। देन एयर एलिमेंट से जो दूसरा प्लैनेट है वो है राहु रिलेटेड। तो राहु, जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ भी देता है वो सडनली देता है ना। अगर मेलेफिक भी कुछ होना है आपकी लाइफ में तो वो सडन ही होगा। तो हम इस मेलेफिकनेस को, इस बुरे शौक को अच्छे सरप्राइज में चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे आप देखो, अगर आपके बाहर रोड पे कुछ लोग क्लीन करते हैं सड़क, तो वो राहु का रूप है। तो आपको अगर लगता है आप उन्हें 10 रुपए डोनेट करने वाला, आप किसी दिन उन्हें 100 रुपए डोनेट करो, 500 रुपए डोनेट करो, कैसे होंगे? दे विल बी इन अ सरप्राइज सरप्राइज। कि ये क्या हुआ। तो उनका वो हैप्पी शॉक आपकी लाइफ से नेगेटिव शॉक्स कम करेगा, या? और राहु जो है वाह। वो धुआं है, राहु जो है वो धुआं है। तो जब आप इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती लगाते हो ना, तो आपका ऑटोमेटिकली एंजाइटी और ये सब जाता है। ये तो दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इवन आई हैव ट्राइड दिस। और अगर आप इसे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक करना चाहते हो तो ऑन वेंसडे आप विष्णु जी के आगे जलाओ, क्योंकि विष्णु जी ने ही असुरों को काट के उन्हें राहु केतु बनाया था। हाँ? उसके अलावा हम कितना भी एयर एलिमेंट डिस्कस कर ले, लेकिन बिना हनुमान जी को डिस्कस करे हुए एयर एलिमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान जी तो यस। खुद ही वायु पुत्र हैं, हम उन्हें बोलते हैं। अब हनुमान जी क्या है? हनुमान, हनुमान मतलब वन विथ अ ब्रोकन चिन, जिनका चिन टूटा है ना। बट चिन को हम किससे रिलेट करते हैं? अक्सर जब हम अहंकार में होते हैं, ईगो में होते हैं, डाउन टू अर्थ में होते, तो हम अपनी गर्दन ऊपर करके चल रहे होते हैं। लेकिन हनुमान जी के वाह। अंदर तो नहीं, डर था ही नहीं, तो वो ब्रोकन चिन वो डिनोट करती है। तो हमें भी अपनी लाइफ में वैसे ही बनना है, हम्बल बनना है ना। हमें ईगो नहीं लेके चलना है। तो हम शनि राहु को ऐसे होल्ड कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में हमने एक और बात करी कि ये एलिमेंट अगर इम्बैलेंस हो तो हमें डाउट्स देता है। तो डाउट्स का बिगेस्ट रेमेडी क्या है? टू हैव फेथ, विश्वास रखना। आप जिसमें भी बिलीव करते हो, आपके गुरु, आपके भगवान, डिविनिटी, जस्ट हैविंग फेथ इन देम इज द बिगेस्ट रेमेडी। हनुमान जी ने वो ही करा था। वो उन्होंने राम सेतु बनाने के लिए वो पत्थरों पे ही राम जी का नाम लिखा और डाला। राम जी आए एंड ही वाज सरप्राइज्ड कि ये कैसे करा। तो उन्होंने बोला आपके नाम से करा है। तो उन्होंने भी ट्राई करा कि मैं भी देखूं, और उन्होंने डाला तो वो नहीं हुआ। तो वो बोले ये कैसे हुआ? हनुमान जी से पूछे। तो हनुमान जी बोले कि मैंने जो ये पत्थर डाला था ना, उसमें श्रद्धा थी, उसमें भक्ति थी, और आपने जो डाला उसमें डाउट था कि मेरे नाम से ये हो जाएगा क्या। तो इसीलिए बोल, सही राम है। से बड़ा राम का नाम, या। सो हाँ। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, क्योंकि भक्ति आ गई उसमें, डिवोशन आ गया, है ना। सो ऑटोमेटिकली जब आपकी लाइफ में फेथ बढ़ जाता है तो हनुमान जी बन जाते हैं। और हनुमान जी आई एम श्योर शनि राहु से तो डरेंगे नहीं, सो उनको उनको किसी भी चीज का डर नहीं है। सो दीज आर लाइक सिंपल लिटिल थिंग्स व्हिच वी कैन डू एंड इम्प्रूव। हमसो उपनिषद में ऐसा लिखा है कि अगर हमें अपनी सांसों का ज्ञान हो गया तो पता है हमें टाइम के बारे में पता चलने लग जाएगा। ये जो आप और मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, दीक्षा, ये क्या है? इट इज स्टडी ऑफ टाइम। या आपने यस। पहले की
मुनियों को देखा क्या, वो BHPS या कोई ऐसे बहुत बड़ी बुक्स लेकर बैठे थे कि आज हम ये पढ़ेंगे, नहीं, वो तो आंखें बंद करके ध्यान करते थे और उन्हें सब कुछ डाउनलोड हो जाता था। तो जब हम अपना एयर एलिमेंट बैलेंस करते हैं तो हमारे शनि ठीक होते हैं, और शनि इज टाइम, सो हमें ऑटोमेटिकली टाइम के बारे में पता चलने लग जाता है। So just keeping an awareness of our breath can improve our air element.